आज के इस वीडियो के अंतर्गत विषय विज्ञान का कक्षा 9वीं का प्रश्न हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, यानी कि एक जैसा क्यों रहता है। कोई सी भी पदार्थ की अवस्था हो, चाहे ठोस हो, गैस हो या द्रव पदार्थ, ठीक है, द्रव अवस्था हो, तो पदार्थ की किसी भी अवस्था परिवर्तन के दौरान जो तापमान रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा, वो स्थिर क्यों रहता है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ के समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है। ठीक है, उस पदार्थ में जितनी भी ऊष्मा होती है वो सारी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उसमें परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तथा यह ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको इस आंसर को पढ़ के। तो देखिए, जो पदार्थ की अवस्था होती है वो परिवर्तन के दौरान जो सारी ऊष्मा होती है, ठीक है, वो सारी जो ऊष्मा होती है वो अवस्था परिवर्तन में काम आती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि अब बर्फ है, ठीक है, बर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदलेगा तो उसकी जो ऊष्मा है, ठीक है, वो ऊष्मा जब वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा तो उस समय वो ऊष्मा काम आएगी। ठीक है, जब जो बर्फ है वो पिघल कर, ठीक है, पानी में बदलेगा। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था उसने धारण कर ली। ठीक है, जो टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर के हिसाब से वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि तरल पदार्थ में। ठीक है, इसी तरह से आप कपूर ले लीजिए। ठीक है, जब हम कपूर को जलाएंगे तो वो कपूर जो है वो आपका ठोस पदार्थ में है। अब वो जब उसे हम जलाएंगे तो वो ठोस पदार्थ से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसमें से धुआं निकलेगा। ठीक है, जो धुआं है वो गैस अवस्था में है। तो जो उस पदार्थ की ऊष्मा होती है, वो जो ऊष्मा है, ठीक है, वो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन वो जब एक अवस्था से पदार्थ दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा उस समय वो जो ऊष्मा है वो काम आएगी। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की। ठीक है, वो स्थिर रहेगी, वही की वही रहेगी, लेकिन बस केवल अवस्था बदलाएगी, लेकिन जो ऊष्मा है वो तो उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, वो ऊष्मा उस दूसरी अवस्था में परिवर्तन के काम आ जाएगी, यानी कि स्थिर ही रहेगी वो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए, पदार्थ की जो अवस्था है, ठीक है, वो परिवर्तन के दौरान सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है। ठीक है, तथा यह ताप तब तक स्थिर रहता है। ठीक है, वो जो तापमान है उसका वो जब तक स्थिर रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तित ना हो जाए, यानी कि बर्फ से किसमें, वाष्प में, जब तक वो पदार्थ स्थिर रहेगा। और यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ये जो ऊष्मा है वो क्या कहलाएगी, पदार्थ की एक गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, आपको प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं। यहाँ पे किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है, तथा यह ताप तब तक स्थिर रहता है, जो उसमें ऊष्मा है वो तब तक स्थिर रहती है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तित न हो जाए। यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, चलिए तो अब आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का भी और इसके आंसर का भी अच्छे से अपनी नोटबुक में इसी तरह से नोट कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।